बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुंतिक की इजरा शुरू की थी। आज हम मुफरद और मुरक्कब की इजरा करेंगे। मुफरद और मुरक्कब की इजरा से पहले हमने तसव्वुर और तस्दीक की इजरा की थी। तसव्वुर और तस्दीक की दो किस्में बदीही और नज़री की इजरा की। उसके बाद हमने दलालत और वज़ा की इजरा की। फिर दलालत की जो 6 किस्में हैं उसकी इजरा की। और आखिरी जो हमारी दस थी दलालत की 3 किस्में, दलालत मुताबकी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी की इजरा की। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आज हम मुफरद और मुरक्कब की इजरा शुरू करेंगे। तो इजरा से पहले हम मुफरद और मुरक्कब की तारीफ़ात समझें और मुफरद की जो 4 किस्में हैं उसको भी मिसालों के साथ समझें, ताकि आने वाली मिसालों में हमारे लिए इजरा आसान हो। तो मुफरद और मुरक्कब की तारीफ़ात वजह हसर की सूरत में हम समझते हैं। जुज़े लफ्ज़, जुज़े माना पर दाल होगा या जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दाल ना होगा। जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दाल हो तो उसको मुरक्कब कहते हैं, जैसे कि ज़ैदुन काइमुन। जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दाल ना हो तो वो मुफरद है, जैसा कि ज़ैदुन। तो तारीफ में हमने 2 किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जुज़े लफ्ज़ और जुज़े माना। जुज़े लफ्ज़ क्या होता है और जुज़े माना क्या होता है, इसको समझते हैं ताकि तारीफ पूरी हमारी समझ में आ जाए। जुज़े लफ्ज़, जैसे हमारे पास लफ्ज़ ज़ैद है। इस लफ्ज़ ज़ैद में 3 अल्फाज है, एक ज़ा और एक या और एक दाल। ये ज़ा या दाल ये तीनों लफ्ज़ ज़ैद के अज्जा है। और एक इस्तिलाह हमने इस्तेमाल की जुज़े माना। जुज़े माना क्या होता है, ये लफ्ज़ ज़ैद जिस शख्स का नाम है, जिस शख्स का जो नाम होता है वो माना होता है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम ज़ैद है, तो ज़ैद लफ्ज़ है और मेरी ज़ात जो है उस लफ्ज़ ज़ैद का माना है। तो ये लफ्ज़ ज़ैद जो है वो ज़ा या दाल, ये ज़ा या दाल जो है, तो ये लफ्ज़ ज़ैद के अज्जा, लफ्ज़ ज़ैद के ज़ात जो है उस पर दलालत ना करें। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ज़ैद के अज्जा में से एक ज़ाल है, ये दलालत नहीं करता कि इससे ज़ैद का सर मुराद है, और ये या दलालत नहीं करता कि इससे ज़ैद की पाँव मुराद है या पेट मुराद है, और ये दलालत नहीं करता कि इससे लफ्ज़ ज़ैद की उंगलियां मुराद है या हाथ मुराद है। मतलब ये हुआ कि जुज़े लफ्ज़ माना का जुज़ जो कि ज़ैद का बदन है उस पर दलालत नहीं करता। और यहाँ पर मुरक्कब में ज़ैदुन कैमुन जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दलालत करे, जैसे कि ज़ैदुन काइमुन। यहाँ पर ज़ैदुन जो है लफ्ज़ ज़ैद पूरा ये ज़ैद के ज़ात पर दलालत करता है, और कैमुन जो है वो ज़ैद के खड़ा होने की जो हालत है उस पर दलालत करता है। तो ये मुरक्कब हुआ। फिर मुफरद की 4 अक़साम है, लफ्ज़ के अज्जा होंगे या ना होंगे। अगर लफ्ज़ के अज्जा ना हो तो ये मुफरद की किस्म अव्वल है, जैसे कि बा, जीम, ता। बा का कोई जूज़ नहीं है, जीम का कोई जूज़ नहीं है। और लफ्ज़ के अज्जा अगर होंगे तो फिर 2 हाल से हाली नहीं होंगे, मनादार होंगे या मनादार ना होंगे। अगर मरदार ना हो तो ये मुफरद की किस्म सानी है, जैसे कि अहमद और मोहम्मद। मनादार होंगे तो दलालत करेंगे या दलालत ना करेंगे। अगर दलालत ना करे तो ये मुफरद की किस्म सालिस है, जैसे अब्दुर्रहमान बवक्त आलमियत। अब्दुर्रहमान बवक्त आलमियत का क्या माना? बवक्त आलमियत का मतलब यह है कि अब्दुर्रहमान जिस शख्स के लिए, जिस माना के लिए आप नाम रखते हैं वो मुराद हो, न कि अल्लाह के बंदे। और अगर दलालत करेंगे तो हमारा वो दलालत मकसूद होगा या ना होगा,
اگر ہو تو مفرد کی قسم رابع ہے، جیسے حیوان ناطق بوقت عالمیت. مطلب یہ ہے بوقت عالمیت کہ حیوان ناطق جس ذات کے لیے آپ نام رکھے وہی مراد ہو، نہ کہ اے بولنے والے جاندار.